रेयांश, टूटू और जादुई खिलौनों की दुकान। एक बरसाती शाम थी। रेयांश और टूटू ट्यूशन से घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने सड़क के कोने पर एक अजीब सी दुकान देखी। एक पुरानी खिलौनों की दुकान जिसमें चमकता हुआ साइन बोर्ड था, मिस्टर जूजू की जादुई खिलौनों की दुनिया। टूटू बोली, ये दुकान तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। रेयांश बोला, चलो अंदर देखते हैं, शायद नए खिलौने मिल जाएं। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे पर एक छोटी घंटी बजी। टिंग! दुकान के अंदर उड़ते हुए टेडी बियर, चलते फिरते रोबोट और बोलने वाली गुड़ियाएं थीं। एक बूढ़े अंकल आए जिनके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे। वो मुस्कुराए और बोले, स्वागत है बच्चों, तुम दोनों एक एक खिलौना चुन सकते हो, पर याद रखना आधी रात के बाद उससे खेलना मत। रेयांश हंसते हुए बोला, अरे अंकल, खिलौने से क्या होगा? टूटू ने एक बैंगनी रंग की जादुई छड़ी ली जो हिलाने पर चमकती थी। रेयांश ने एक रोबोट लिया जो बोल भी सकता था और नाच भी। रात को सबके सो जाने के बाद रेयांश को जानने की इच्छा हुई। वो बोला, देखते हैं आधी रात के बाद क्या होता है, और उसने रोबोट का बटन दबा दिया। घड़ी ने 12 बजाए। अचानक रोबोट की आंखें लाल हो गईं। वो बोला, कमांड मोड एक्टिवेटेड। उधर टूटू के कमरे में जादुई छड़ी खुद ब खुद चमकने लगी। टूटू डरकर बोली, रेयांश, छड़ी अपने आप चल रही है। एकदम से एक रोशनी आई। वे खुद को वापस उसी खिलौनों की दुकान में पाए, लेकिन अब वो दुकान अंधेरी और खाली थी। सारे खिलौने उल्टे लटके हुए थे और दीवार पर बूढ़े अंकल की तस्वीर चमक रही थी। एक धीमी आवाज आई, जो ईमानदारी से खेलता है वही इस दुकान से बाहर जा सकता है। रेयांश बोला, इसका मतलब क्या है? टूटू ने एक चमकता हुआ पजल बॉक्स देखा और कहा, शायद इसे हल करना होगा। दोनों ने मिलकर कोशिश की। रेयांश ने गियर जोड़े, टूटू ने रंगों का कोड हल किया, और जैसे ही बॉक्स खुला, एक तेज रोशनी फैली और वे दोनों फिर अपने घर में थे। अगली सुबह जब उन्होंने उस जगह देखा, वो दुकान पूरी तरह गायब थी। बस जमीन पर एक छोटा सा कागज का नोट पड़ा था। साहस और मिलजुल कर काम करना हर जादू को तोड़ सकता है। बहुत बढ़िया सुपर किड्स। मिस्टर जूजू,